प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान के अंदर में है वहाँ से। चीन ने गुरुवार को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर बलोच उग्रवादियों के हमले की निंदा की और कहा कि बीजिंग आतंकवाद से लड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा के इस्लामाबाद के प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता है। पाकिस्तान के आसान बलूचिस्तान प्रांत स्थित ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर में बुधवार को घुसने की कोशिश कर रहे 8 बलोच उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। पाक फौज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अभियान में सेना के 2 जवानों की भी मौत हुई है। बंदरगाह परिसर में कई सरकारी और सैनिक बल के कार्यालय हैं और रणनीतिक रूप से अहम जगह पर स्थित ग्वादर बंदरगाह अरबों डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीसी परियोजना का हिस्सा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने यहाँ मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमने खबरें देखी और हम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और हमले में पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने पर शोक प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा, चीन आतंकवाद के सभी तरीकों के खिलाफ है और पाकिस्तान में राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक स्थिरता का पुरजोर समर्थन करता है। जियान ने कहा कि हम आतंकवाद से लड़ने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता की रक्षा के लिए पाकिस्तान के प्रयासों का पुरजोर समर्थन करते हैं। सेना की मीडिया इकाई अंतर सेवा जनसर्फ ISPR की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उग्रवादियों के एक समूह ने बुधवार को बंदरगाह प्राधिकरण परिसर कॉलोनी में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने सफलतापूर्वक रोक लिया। बुधवार देर रात जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि वहां तैनात सैनिकों ने प्रभावी तरीके से आतंकवादियों को रोका, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और इसमें सभी 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसमें कहा गया है कि मुठभेड़ में 2 सिपाही भी मारे गए हैं। अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सदस्यों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोलियां और विस्फोटक बरामद किया गया है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान में लंबे समय से हिंसा जारी है। पूर्व में बलोच विद्रोही समूह ने 60 अरब अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं। BLA बलूचिस्तान में चीन के निवेश का विरोध करता है। वो चीन और पाकिस्तान पर संसाधन संपन्न प्रांत के शोषण का आरोप लगाता है। इस आरोप को अधिकारियों ने खारिज किया है। CPC के अंतर्गत कई परियोजनाओं में हजारों चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर पर यह हमला तब हुआ जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि उनकी सरकार सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी। ग्वादर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कैप्टन सेवानिवृत्त जोहेब मोहसिन ने कहा कि हालत अब काबू में है। उन्होंने बताया कि जब भीषण गोलाबारी हो रही थी तो पुलिस और सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। आइए हम दोबारा से चीन की बात करें। चीन ने अमेरिका के अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने पर कड़ी आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि वो अमेरिकी विदेश विभाग के जंगनान क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र बताए जाने के जवाब में कड़ा असंतोष व्यक्त करता है। चीन तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से अरुणाचल प्रदेश को जंगनान के नाम से बुलाता है। चीनी प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा मुद्दों का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल अमेरिका ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम LAC में नागरिक घुसपैठ या अतिक्रमण के किसी भी एक तरफा प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता द्वारा चीन के जंगनान क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र बताए जाने के जवाब में चीन कड़ा असंतोष व्यक्त करता है, अमेरिका के कदम का दृढ़ता से विरोध करता है। जंगनान हमेशा से चीनी क्षेत्र रहा है और चीन और भारत के बीच सीमा मुद्दों का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने भू राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए परेशानी पैदा करने के लिए सभी उपायों का उपयोग करता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था, अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम LAC में नागरिक घुसपैठ या अतिक्रमण के किसी भी एक तरफा प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं। अमेरिका का यह बयान हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की आपत्तियों के बाद आया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा को लेकर चीन ने कड़ा विरोध जताया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेमिन ने कहा था कि वह PM मोदी की यात्रा की कड़ी निंदा करते हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन की आपत्तियों को हर बार सिरे से खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, हमने चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में बेतुके दावों को आगे बढ़ाते हुए की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। इस संबंध में निराधार तर्क दोहराने से ऐसे दावों को कोई वैधता नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। आइए हम होली के बारे में बात करें। भारत के कुछ हिस्सों में 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। इस दिन 100 साल बाद चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। चंद्रग्रहण की पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में भी चंद्रग्रहण को लेकर अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। साल 2024 में कुल 2 चंद्रग्रहण लगेंगे। इनमें से पहला चंद्रग्रहण एक उपछाया चंद्रग्रहण होगा जो 25 मार्च 2024 को लगेगा।
दूसरा चंद्र ग्रहण आंशिक होगा जो 18 सितंबर 2024 को लगेगा। ऐसे में जाने कि 25 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या है, क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिससे हमेशा से ही लोगों को आकर्षित किया है। ग्रहण पर वैज्ञानिकों के साथ साथ धर्म के विद्वानों की भी पैनी नज़र होती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकती है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग पूरी तरह से एक रेखा में आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, इस दौरान पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से पूरी तरह से रोक देती है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण चंद्रमा गहरा लाल रंग का दिखाई देता है। आंशिक चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी पूरी तरह नहीं आती है। इस वजह से पृथ्वी पूरे चंद्रमा को ढक नहीं पाती है। पृथ्वी की कुछ छाया चंद्रमा के कुछ हिस्से को ढक पाती है, इसलिए इसे आंशिक चंद्रग्रहण कहा जाता है। उप छाया चंद्रग्रहण, खंड छाया युक्त चंद्रग्रहण हमेशा आंशिक चंद्रग्रहण से शुरू होता है। इस दौरान पृथ्वी की भारी छाया चंद्रमा के चेहरे पर पड़ती है। इसे देखना बहुत मुश्किल होता है। भारत में चंद्रग्रहण की टाइमिंग क्या है? 25 मार्च को लगने वाला चंद्रग्रहण एक उपछाया चंद्रग्रहण होगा। ये भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह 10:24 पर शुरू होगा और 12:43 PM पर चरम पर होगा और 3:01 PM पर ख़त्म हो जाएगा। दुर्भाग्य से यह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस वक्त चंद्रमा क्षितिज के नीचे होता है। इसके बजाय ये उपछाया चंद्रग्रहण यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।